बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाना खाने के बाद सीने में जलन का होना, हार्ट बर्न डिजीज़, जिसे GERD यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इसमें मैदे का तेज़ाब ग़ज़ा की नाली एसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से सीना जलना शुरू हो जाता है और खट्टे डकार भी आ सकते हैं। ये ख़्याल आम पाया जाता है कि शायद ये तेज़ाबियत की वजह से होता है। इसकी असल वजह आपके मैदे में तेज़ाब का कम होना है। उसके लिए अगर आप एंटी एसिड अद्वियात लेते हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ तो दे देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करती। आपके सीने की जलन, हार्ट बर्न तो ख़त्म कर देती है, मगर आखिरकार आपको कैंसर की तरफ ले जा सकती हैं। पहले मैदे में होने वाले अमल को समझ लेते हैं। मैदे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब पाया जाता है, जो हमारे खाने में मौजूद मिनरल्स और प्रोटीन को हज़म करके हमारी बॉडी में जज़ब करता है। इसके अलावा मैदे में पाए जाने वाले जरासीमों को मारता है। अगर ये तेज़ाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदे से निकलकर खुराक की नाली एसोफेगस में आए तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। सीने में जलन, हार्ट बर्न करता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। असल में हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान एक वाल्व होता है जो खुलता और बंद होता है। इसे लो एसोफेजनल स्फिंक्टर कहते हैं। खुराक मैदे में जाने के बाद इसे बंद हो जाना चाहिए। अगर आपके मैदे में तेज़ाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है तो ये बंद नहीं हो पाता। मैदे की pH की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 1 से 3 होनी चाहिए। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि pH 1 से 7 हो तो एसिडिक यानी तेज़ाबी है, और 8 से 14 हो तो बेसिक यानी अल्कलाइन है। मैदे में एसिड कम होने की वजह से ये pH लेवल नॉर्मल से ऊपर चला जाता है। मैदा अल्कलाइन हो जाता है। मैदा अल्कलाइन होने की वजह से ये वाल्व बंद नहीं कर पाता। उम्र बढ़ने के साथ साथ मैदे का एसिड कम होता चला जाता है और GERD की वजह बनता है। लो एसोफेजियल स्फिंक्टर वाल्व और मैदे में विटामिन D3 और लो pH सेंसर पाए जाते हैं, वो वजह बनते हैं इस वाल्व के खुला रहने की। अमूमन देखा गया है कि लोग इस हार्ट बर्न को या एसिड रिफ्लक्स को ख़त्म करने के लिए एंटी एसिड टैबलेट यूज़ करते हैं। इससे इनको वक्ती रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन ये टैबलेट मैदे के एसिड को न्यूट्रलाइज़ करता है। इन गोलियों का मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके मैदे का एसिड कम होता चला जाता है। मैदे में एसिड कम होने की वजह से आप गैस का शिकार होते हैं, ब्लोटिंग होती है, खुराक अच्छी तरह से हज़म नहीं हो पाती, कमज़ोरी का शिकार होते हैं। अगर इसका ठीक इलाज ना किया जाए तो कैंसर तक बात चली जाती है। H. पाइलोरी बैक्टीरिया आपके स्टोमिक में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही मैदे का एसिड कम होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया आपकी खुराक के साथ बॉडी में चला जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसे ख़त्म कर देता है। कुत्ते का स्टोमिक इंसान के स्टोमिक से ज़्यादा एसिडिक होता है कि वो कच्चा गोश्त या ज़मीन पर गिरी कोई चीज़ उठा के खा ले तो हज़म कर लेता है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस एसिड का आपके मैदे में होना कितना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं मेडिकेशन की कि आपने इसे कैसे ट्रीट करना है। अगर आप सीने की जलन, हार्ट बर्न का शिकार हैं तो वक्ती तौर पर ग़ज़ा में से अल्कलाइन ग़ज़ाएँ यानी दूध, चावल, खीर, बर्फ़ी, खोया, कद्दू, टिंडे, मूंगी की दाल वगैरह वक्ती तौर पर बंद कर दें, और तेज़ाबी ग़ज़ाएँ मेथी, करेले, बैंगन, अचार, पकोड़े वगैरह ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करें। उसके साथ वक्ती रिलीफ के लिए अचार में से आम का टुकड़ा इस्तेमाल करें, उससे आपको खट्टे और गंदे डकारों से फ़ौरी रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं आपके साथ एक हर्बल रेमेडी शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको मैदे में तेज़ाबियत की कमी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। उस हर्बल रेमेडी में शामिल है दारचीनी 100 ग्राम, तेज़ पत्ता 100 ग्राम, जलवतरी 40 ग्राम। इन तमाम अशिया को सफ़ूफ बना लें। इसमें से 500 मिलीग्राम सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। अगर आप खाना 2 वक्त इस्तेमाल करते हैं तो सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इस दवाई के फ़ायदों में शामिल है मैदे और आंतों और दिल के लिए मुकव्वी है, ब्लोटिंग, पेट में गैस, गुड़गुड़ाहट, सीने की जलन के लिए फ़ायदा मंद है। इसके इस्तेमाल से मैदे और आंतों में ज़बरदस्त क़ुव्वत पैदा हो जाती है, जिगर गर्म हो जाता है और भूख बढ़ जाती है। तो आप ख़ुद फील करेंगे कि अब आपको एंटी एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हार्ट बर्न का शिकार हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
دیکھیں اسے فکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسڈ ریفلیکس سے بچنے کے لیے، ہارٹ برن سے بچنے کے لیے، کینسر سے بچنے کے لیے، سٹومک میں موجود مائکروبز جراثیموں کو مارنے کے لیے آپ کے سٹومک کا ایسیڈک ہونا ضروری ہے، نہ کہ الکلائن۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک شیئر کیجئے۔ اس ویڈیو تک اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔